बच्चों क्लास हम अपनी शुरू करते हैं। लेसन का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो पहली जो वीडियो है वो मैंने सिलेबस डिस्कशन पे बनाई थी। आप वो जो वीडियो है एक बार जाके गो थ्रू करो, उसमें मैंने सारा बताया कि कितने नंबर का लेसन आना है, क्या आना है। तो वो सारी चीजें जो है आप देख लेना। तो सबसे पहले हम जो है अपना शुरू करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी लेसन जो है वो 6 नंबर का आएगा। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने अच्छे से समझना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, और हमने इसको इस तरह से पढ़ना है कि जो हमारी 11th की फिजिक्स है, 12th की फिजिक्स है, उसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं हमारे अच्छे से क्लियर हो। हमने एक एक चीज को समझना है, इन डेप्थ जाके समझना है कि वो चीज कैसे आई, क्या हुआ। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह देखना। देखो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर मैंने आपको इसके नोट्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, नोट्स जो हैं वो लास्ट में भी आप नोट कर सकते हो अच्छे से। और आपको लास्ट में मैंने एमसीक्यू के लिए भी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ताकि हमारे जो कंसेप्ट्स हैं जो हमने ऊपर पढ़ा है वो अच्छे से हमें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज है वो हम समझेंगे कि चार्ज होता क्या। ठीक है, तो ये जो लेसन है इलेक्ट्रिसिटी, लेसन का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस इलेक्ट्रिसिटी लेसन में सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी लेसन है ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ हुआ है। सबसे पहला जो है पार्ट उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दूसरा बच्चे जो पार्ट है इसका उसको हम बोलते हैं डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको आप करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हो। क्या कहते हो? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब आपका जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है इसका मतलब होता है, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक का क्या मतलब होता है? स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। कोई भी चीज अगर रेस्ट में है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस एट रेस्ट। हम ये सारी चीजें समझेंगे क्या है। ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ये क्लास 12th का है, ये आपको नहीं पढ़ना। आपको जो पढ़ना है 10th क्लास में है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम बोलते हैं चार्जेस इन मोशन। चार्ज किस में है? मोशन में है। ठीक है, आपके सिलेबस में जो है वो है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, मतलब चार्जेस इन मोशन की स्टडी करना अच्छे से। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का लेसन का जो 12th का नाम है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट 12th का लेसन है, ये आपको 12th में जाके ही पढ़ना है। हमें अभी यहाँ पर पढ़ना है डायनामिक या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी हम किसे कहते हैं, वो चीजें। तो सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट है वो है कि चार्ज किसे कहते हैं भाई। चार्ज जो है वो क्या है, इसको अच्छे से समझना है हमने कि चार्ज क्या है। देखो बच्चा, मैं आपको बताऊं कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, पेन हो, चेयर हो, टेबल हो, या आप जो भी चीजें देख रहे हो, वो सारी चीजें जो बनी हैं उसको हम बोलते हैं मैटर। ये आपने याद रखना। हर चीज को क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक है ना, कोई भी चीज है दुनिया की, छोटी सी छोटी चीज है जिसमें मास है या जिसमें थोड़ा वेट है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। पेन का भी वेट होता है, चेयर का भी होता है, टेबल का भी होता है, इन सबको क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक है, सपोज करो मेरे पास कोई टेबल पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि टेबल को हम क्या बोलेंगे? मैटर। अब ये ना, ये टेबल भी किसी चीज से बनी होगी, है ना। ये टेबल जो है इसको मैटर बोला, लेकिन ये टेबल किसी चीज से बना होगा, है ना। मतलब मैटर किसी चीज से बना होगा, उसको हम बोलेंगे पार्टिकल्स। क्या बनेंगे? पार्टिकल्स। देखो छोटा छोटे छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे ये पार्टिकल्स ऐसे 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 छोटे 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 करके इनको आप जोड़ दो तो ये क्या बन जाता है? टेबल बन जाता है। इसी तरह ये जो मैटर है ये किससे बना होता है? पार्टिकल्स से। किससे बना होता है? पार्टिकल से। आपको ये चीज याद रखनी है कि जो भैया हमारा मैटर है वो किससे बना होता है? पार्टिकल से। पार्टिकल्स आगे फर्दर किससे बने होते हैं? एटम से। किससे बने होते हैं? एटम से। पार्टिकल्स आगे फर्दर एटम से बने होते हैं, और ये जो एटम है ये हमारे आगे बने होते हैं चार्जेस से। चार्ज बोलते हैं हम जिसे, चार्जेस से। ठीक है, तो हमने ये याद रखना है कि ये जो मैटर है, मैटर बना होता है पार्टिकल से, पार्टिकल्स बने होते हैं एटम से, और एटम जो बने होते हैं वो किससे बने होते हैं? चार्जेस से बने होते हैं। ठीक है, और आपको पता है चार्ज दो तरीके के होते हैं। एक चार्ज होता है जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, दूसरा जो चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ये दो चीजें आपको समझनी है अच्छे से। ठीक है, तो पहली चीज मैंने क्या आपको बताया, हर कोई दुनिया में जो चीज है वो किससे बनी होती है? मैटर से। मैटर जो है वो किससे बना होता है? पार्टिकल से। और जो पार्टिकल्स हैं वो आगे किससे बने होते हैं? एटम से। और जो एटम्स है वो आगे उनके अंदर क्या होते हैं? चार्जेस, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज।
ठीक है, यही चार्जेस जो हैं इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। हमें सिर्फ कंसेप्ट ऑफ चार्ज है, लेकिन उसके पीछे एटम है, उसके पीछे पार्टिकल्स है, उसके पीछे मैटर है। हमें पूरा डेप्थ में फिजिक्स को समझना है कि फिजिक्स एक्चुअली है क्या। ठीक है, अब एटम में देखो, मैंने तो आपको बताया एटम में चार्ज होते हैं, लेकिन एटम का एक स्ट्रक्चर भी होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर। ठीक है, एटम के अंदर होता है, सबसे पहले आपको याद रखना, ये न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बच्चे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। और इसके साथ साथ अंदर होते हैं न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन में बच्चे कोई चार्ज नहीं होता, ये बात याद रखना। न्यूट्रॉन में नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। ये हमेशा याद रखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और जो बाहर वाला होता है ना शेल, जिसको हम आउटर शेल बोलते हैं, यहां पे नेगेटिव चार्ज, जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो चक्कर लगा रहा होता है। कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन। यहां पर जिसको हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, वो यहां पर चक्कर लगा रहा होता है। और ये जो बाहर वाला शेल है, इसको हम बोलते हैं आउटर शेल। इसको हम क्या बोलते हैं? आउटर शेल। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के अंदर है, जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, और उसके साथ न्यूट्रॉन भी अंदर है। और जो बाहर चक्कर लगा रहा है उसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जिसको जो नेगेटिव चार्ज होता है, और बाहर जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है उसको हम बोलते हैं आउटर शेल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या समझा कि हर चीज दुनिया में जो बनी है वो मैटर से बनी है। मैटर आगे फर्दर किससे बने हैं? पार्टिकल्स से बने हैं। पार्टिकल्स जो हैं वो फर्दर आगे किससे बने हैं? एटम से बने हैं। एटम्स के अंदर होते हैं चार्जेस, जिनको हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन के साथ अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन। और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो बाहर के शेल में चक्कर लगा रहा होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज। आई होप ये कहानी आपको पूरी अच्छे से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप 1 है फिजिक्स का। ठीक है ना, ये 10th और 12th का समझ लेना, स्टेप 1 है फिजिक्स का। जो ये चीजें हैं ये 12th के बच्चे भी इसी को पहला, सबसे पहले हम समझते हैं। हम क्लास में क्या करते हैं ना, डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये है वो है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो चीज आई कहां से। ये मैटर है, मैटर किससे? पार्टिकल से। पार्टिकल किससे? एटम से। एटम किससे फर्दर बने? चार्जेस से बने। चार्जेस के अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, फिर उसका स्ट्रक्चर है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर है। ये सारी चीजें जो है ये हमने समझनी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। अब आपको पता चल गया चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन होता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है, जिसको आउटर शेल बोलते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगी। अब मेरी बात सुनो। अब दूसरा कंसेप्ट जो है वो आता है प्रॉपर्टीज। क्या है भाई इलेक्ट्रिक चार्ज? हमने पूरा इसको समझना है कि है क्या एक्चुअली। क्योंकि अगर आपका ये बेसिक्स क्लियर होगा ना, फिर नहीं आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम आएगी, कभी भी नहीं। अब यहां पर समझो प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज की। बच्चे सबसे पहले देखो, मैं आपको बताता हूं। देखो, लाइक चार्जेस, ये लाइन याद रखना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, इसका मतलब क्या समझो। लाइक चार्जेस मतलब सेम चार्जेस। अगर यहां पर होगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पर होगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमेशा आपस में करेंगे रिपेल। ये हमेशा याद रखना, सेम चार्जेस हमेशा रिपेल करेंगे। और अगर यहीं पे बच्चे नेगेटिव चार्ज और यहां पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये आपस में क्या करेंगे? ये भी आपस में रिपेल ही करेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, सेम चार्जेस है ना, यहां भी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। और इसी का अपोजिट, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लेकिन दूसरी चीज क्या है कि जो अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर, ये चीज भी समझने वाली है। इसका मतलब क्या है कि साइन अपोजिट होने चाहिए। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तो ये आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्शन का काम करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, ये भी अट्रैक्शन का काम करेंगे भैया, ये भी अट्रैक्ट करेंगे। ये चीज आपको अच्छे से समझनी। तीसरी चीज भैया हमेशा याद रखना कि चार्ज जो है ना वो हमेशा क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है।
चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है, जिसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। अभी कभी भी आपको कोई ये नहीं बोलेगा चार्ज 1.2 है, चार्ज 1.3 है। चार्ज कहा जाता है कि हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, या तो चार्ज 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इस तरह से चार्ज होगा। चार्ज हमेशा क्या होगा? क्वांटाइज्ड होगा। हमेशा एक नंबर, दो नंबर आप बोलोगे ना, जैसे सर 30.5 चार्ज है, ऐसा नहीं। चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा 1 2 3। और चार्ज का फार्मूला क्या है यहाँ पर? Q इज इक्वल्स टू एन ई, ये याद रखना आपने, ठीक है। चार्ज का फार्मूला क्या है? Q इक्वल्स टू एन। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? एक बार पूरी रिवीजन करो कि लाइक चार्जेस जो हैं वो आपस में क्या करते हैं? रिपेल। अगर पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तो रिपेल करेंगे। दोनों सेम हो गए, रिपेल करेंगे। एक सेम है, एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और क्वांटाइज्ड क्या है कि चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, 1 2 3 4 ऐसे वैल्यू जो है वो चार्ज की होती है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताई कहानी? ये पूरी कहानी को हम एक बार रिवीजन में डालते हैं, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला आपको कि जो चार्ज है ना, वो कैसे आया? सबसे पहले दुनिया में हर चीज किससे बनी है? मैटर से बनी है। मैटर जो है वो किससे बना होता है? पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। पार्टिकल्स किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं। और एटम से कहा क्या आया? चार्ज आया। और चार्ज की हमने पूरी कहानी समझी। फिर हमने समझा कि प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें थी, ये चार्ज के कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। और चार्ज में आपको एक चीज याद रखनी है कि चार्ज का बच्चा एसआई यूनिट क्या होता है। हमेशा आपको पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है एमसीक्यू में कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, वो हमेशा याद रखना। कूलम। क्या है? कूलम। कूलम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम। क्या है? कूलम, ठीक है। तो अब बाकी ये आप देखो, ये नीचे आपके नोट्स हैं, तो आप इन नोट्स को अच्छे से नोट करो कि क्या है ये नोट। देखो, सबसे पहले आपने ये इलेक्ट्रिसिटी की डिफाइन लिखनी है कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ, किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की, ठीक है। मैंने आपको बताया इसमें चार्जेस किस में होते हैं? या तो रेस्ट में होंगे या किस में होंगे? मोशन में होंगे, ठीक है। चार्जेस किस में होंगे? आइदर रेस्ट में या फिर किस में होंगे? मोशन में होंगे, ठीक है। रेस्ट वाला जो चार्जेस है वो हमने कहाँ पढ़ना है? वो हमने पढ़ना है क्लास 12th में। और मोशन का जो है वो हम कहाँ पढ़ रहे हैं? क्लास 10th में। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं? चार्ज किस में है? रेस्ट में है। डायनामिक या करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज किस में है? मोशन में है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, अच्छे से समझा। चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की। मैटर की क्या है? प्रॉपर्टी है, हमने ऊपर भी देखा। एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मतलब होता है जो आगे टूट नहीं पाते, जो आगे टूट नहीं पाते। देखो, मैटर टूटा, क्या बना? पार्टिकल बना। पार्टिकल टूटा, क्या बना? एटम बना। एटम के अंदर क्या थे? चार्जेस थे। अब चार्जेस तो आगे फर्दर नहीं ना टूट रहे, ठीक है। एक क्वार्क चार्ज होता है, वो छोटा सा होता है, लेकिन आपने देखना कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मतलब होता है अब जो आगे फर्दर नहीं टूट सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कि एक प्रॉपर्टी है मैटर की, जो एलिमेंट्री पार्टिकल से बना है। उसमें मैंने आपको बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और रिपल्शन होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कैसे पता है हमें? कि जो अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो ये आपस में क्या करेंगे भैया? अट्रैक्ट करेंगे। अगर सेम चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तो ये आपस में क्या करेंगे? ये रिपेल करेंगे, ठीक है। और चार्ज दो तरीके के अंदर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये आप थ्योरी जो है ये सारी नोट कर सकते हो अच्छे से। उसके बाद मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाया था, वो यहाँ लिखा है। लाइक चार्जेस क्या करते हैं? आपस में रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज हमेशा क्या है? क्वांटाइज्ड है। और ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम है। ये भी आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब लास्ट में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा हमने। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में मैंने आपको बताया चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, हमेशा 1 2 3 इस तरह से ही होगा। और ये इसका फार्मूला है Q इज इक्वल्स टू एन ई, ठीक है। अब हम करेंगे थोड़े बहुत एमसीक्यू, ठीक है। अब एमसीक्यू क्या है? देखो, व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, आपको पता है, ठीक है ना। क्योंकि प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। हाँ, डिस्कवर किसने किया इलेक्ट्रॉन को? ये याद रखना, जे थॉमसन। जे थॉमसन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ एन एटम? मैंने आपको पढ़ाया आउटर शेल में, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, आउटर शेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन? प्रोटॉन हमेशा कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव का आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नीचे आई होप आपको। तो ये था हमारा पहला लेसन। बच्चे, आए हो पहले लेसन का पहला जो क्लास थी, इसमें मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, क्या है क्या चीजें, ठीक है। एक बार आप इसको वापस से रिवाइज करो और जो भी है नोट्स अच्छे से बनाओ इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक बाय 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 बाय।